अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आज बजरी या क्रश के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। बजरी या क्रश का पिछले दिनों बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन रही और गवर्नमेंट ने हमेशा की तरह जब बाकी स्ट्राइक्स हुई तो ये भी कर दिया कि बजरी के ट्रक्स कम लोड उठा के जाएंगे। बात जायज़ है, सड़कें डैमेज होती हैं और सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन फिर उस पर कम अज़ कम गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए था। अगर ये हर दफ़ा हर साल ये करते हैं और फिर उसके बाद ये स्टैंड नहीं लेते और फिर रिवर्ट बैक कर जाते हैं उतने लोड पे, तो ये केओस और ये सिचुएशन बनाने की क्या ज़रूरत थी। हमेशा बनता है, जो लोग घर बना रहे होते हैं वो भी, कॉन्ट्रैक्टर भी, ये सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। 160 रुपये पे बजरी मिल रही थी इस वाक़े से पहले, और ये हफ्ते 10 दिन इस तरह की सिचुएशन रही कि कुछ लोगों ने सिर्फ क्रश की वजह से अपनी कंस्ट्रक्शन हॉल्ट कर दी। अब एक्टिविटी कम हुई, रोज़गार कम हुआ, जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की उन्होंने भी स्लो की, उन्होंने महंगे रेट पे की कंस्ट्रक्शन की, उनका नुकसान हुआ क्योंकि बजरी 350 रुपये तक की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। 320, 300, 330, जिसका जहाँ बस चल रहा था वो उतने मांग रहा था, जिसका जितना दाल लग रहा था वो लगा रहा था। बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का इशू होता है, ये कोई पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये दुनिया का इशू है कि अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट ऊपर चला जाएगा। उसे पता है कि मुझे और नहीं मिलनी, ये पैसे हैं, इन पैसों को उठा के अगर मैं दोबारा उसी वक्त मार्केट में लेने जाऊंगा तो मुझे शायद 300 की मिल जाएगी, फिर मैं 320 की सेल करूंगा। तो ये कोई पाकिस्तान का फिनोमेना नहीं है। हम शायद कह रहे होते हैं कि लोग दिहाड़ी लगा रहे हैं, लोग तेज़ी दिखा रहे हैं, लेकिन दुनिया में भी ऐसे ही होता है। जब सप्लाई कम होती है तब उस वक्त आपके रेट्स जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं, अगर डिमांड कम होती है तो रेट नीचे आ जाते हैं। तो इस केस में मेरी हुकूमत से ये गुजारिश होगी कि अगर लेना है तो एक दफ़ा स्टेप ले लें। आप फिक्स कर दें कि इतने सैकड़े बजरी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब ये 160 से 320 तक क्रश का, या 330, 350 जो भी रेट था पर क्यूबिक फीट रेट लेके जाना सिर्फ एक इकदाम की वजह से, जो आपने हफ्ते 10 दिन बाद रिवर्ट बैक कर लिया। तो इस तरह की सिचुएशन से इवेंचुअली लोग ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। और अब भी आप देखें, अगर अब इन्होंने अलाउ कर दिया है, और मेरे ख्याल में 4-5 दिन पहले अलाउ कर दिया है, उसके बाद रेट वहाँ नहीं आया, रेट वहाँ आ जाना चाहिए। अब वो सिचुएशन डिमांड सप्लाई वाली तो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि मेरे ख्याल में सप्लाई दोबारा शुरू हो गई है और रेट को वहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। इसका ब्लेम मैं लोगों को ज़रूर दूंगा, उन लोगों को ज़रूर दूंगा जिनके क्रशर्स हैं या जो ट्रांसपोर्ट जिनकी है, जो भी ला रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इस वक्त ये मार्जिन, ये 30 रुपये का मार्जिन कौन रख रहा है, ट्रांसपोर्टर्स रख रहे हैं या क्रश वाले रख रहे हैं, जो भी रख रहे हैं। इस 30 रुपये इंक्रीज़ का जिम्मेदार मैं उन लोगों को तो ज़रूर ठहराऊंगा जो क्रश के मालकान हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं, बिकॉज वो इस वक्त ये एक्स्ट्रा पैसे अपने जेब में डाल रहे हैं फॉर नो रीज़न। अब वही वेट हो गया, वही सब कुछ हो गया, तो अब और रेगुलर सप्लाई भी हो गई। पहले सप्लाई नहीं थी, चलें रिटेलर कुछ डर रहा था, कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था कि यही रेट ना हो जाए, मुझे अगली गाड़ी जब मंगवानी पड़ेगी तो महंगी मंगवानी पड़ेगी। बट अब या वो इसके ज़िम्मेवार हैं या गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेवार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ और आम शहरी के लिए चीज़ महंगी हो गई। खैर, ये रोना तो हम रोते रहेंगे और ऐसी स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट्स लेती रहेंगी, क्योंकि आई डोंट नो जो डिसीजन मेकर है, जिसने ये फ़ैसला लेना था, उसने ये फ़ैसला क्यों लिया और उसने रिवर्ट बैक क्यों किया। मतलब उसे ये नहीं पता था कि स्ट्राइक होगी, ये तो हर दफ़ा होती है, ये होनी थी, तो फिर या बोल्ड स्टेप लेते या स्टेप लेते ही ना। बहरहाल आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि इस मुल्क में कंस्ट्रक्शन में ऐसे चैलेंजेस आते हैं, ऐसे चैलेंजेस कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आ रहे होते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स को अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं रोकनी होती तो इस तरह के नुकसान उन्हें करने पड़ते हैं।
लीजिए इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।